देखिए, मैं राय साहब, कुछ भी हो, हम लोग एक जिम्मेदार पर्सन हैं और हम लोग जल्दी ऐसी उल जलूल बात नहीं करते जिससे हमारा समाज नकल न करता है। तो अगर हम ही लोग गलत बोलेंगे तो हमारा समाज कहाँ जाएगा, आप बताएं। एक बात बताऊं मैं आपको यहाँ पे रोक के, बताएं। हमारा समाज बहुत उलूल जुलूल बोला है, गलत गलत बोला है, बहुत बोला है। हमसे तो इतना बोला ना, तो हम तो सुनते रहे, चलिए आपको काहे के बताएं। हम तो जानते थे असली बात, असलियत हमें मालूम थी कि आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। अब इनके देखने में सही नहीं लग रहा है, इनका है लेकिन हमारे देखने में सही लग रहा है, तो इसीलिए आपको मैं बतिया नहीं बताता था। मैं काहे को बताऊंगा। मैं सुन तो लेता था, मैं सुन लेता था, लेकिन आपको नहीं बताता था, इसलिए कि हम जानते हैं कि आप सही कह रहे हैं, आप गलत तो कह नहीं रहे हैं। तो हम कैसे उसको, तो मैं कहता था कि अब कहने दीजिए, जब राय साहब कह रहे हैं तो क्या कहा जाए। और राय साहब अपना छतरी वाला प्रचार कर रहे हैं, करने दीजिए। लेकिन अब जब आप लोग घेर के हम ही से कहलवा दिए, तो अभी तो सबको मानना पड़ेगा ना कि ये जो कह रहे हैं वो सही। अरे तो सारे लोग कहीं नहीं कहीं सर्च करते होंगे ना, एमबी राजभर से पूछे होंगे, रामभुज से पूछे होंगे। नहीं, एमबी जी भी स्वीकार किए थे कि हम राजपूत हैं। तो क्यों नहीं करेंगे भाई, वो का स्वीकार, उनका भी ऑडियो वायरल हुआ था। तो क्यों नहीं, वो सारे जानते हैं। दूर ना, हमारे एमबी साहब से बातचीत हुई थी, तो हम कहे आप बताइए, आप छत्री हैं? तो बोले नहीं, मैं छत्री तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन राजपुत्र कहूँगा, ठीक है ना। तो देखिए, इनकी मानसिकता थोड़ी सा कुंठित है। कुंठित है। राजपुत्र और छत्री में अंतर है। सही है। समझने वालों के लिए इशारा काफी है, ना समझने के लिए चाहे कुछ भी कह लो। राजपुत्र और छत्री में थोड़ा अंतर है। तो ये अपने आप को एक छोटा संदेश देते हैं, वो हमको अच्छा नहीं लगता है एमबी साहब का। मैं आपको बताऊं, इस बात को सुखदेव भी जानते हैं कि हम लोग क्षत्रिय रहे हैं, इस बात को रामाचल भी जानते हैं, इस बात को हमारे दूधनाथ राजभर भी, सारे जितने लीडर हैं सब जानते हैं। लेकिन जानने का मतलब ये है कि हमको मिलता क्या है, देते लोग नहीं है। अगर हम छतरी में चले भी जाए तो ये लोग हमको, अगर मेरी संख्या बढ़ गई तब तो अहोभाग्य है, अगर घट गई तो ढकेल के फिर बाहर वैसे ही कर देंगे जैसे अकबर आकर के राजभरों को मार करके नेपाल में खदेड़ दिया, ठकुरई वंश पैदा हुआ। उसी तरह से फिर हम लोगों को मार करके ढकेल देंगे। इसलिए हम लोग अपनी कमजोरों की ही जमात को मजबूत कर दें। अच्छा, लेकिन एक मिनट, जैसे कि आज 40 साल से आप लोग यही काम कर रहे हैं। नहीं तो कर तो रहे हैं, तो ऐसा नहीं। लेकिन मेरी बात सुनिए, जैसे 40 साल में एक भी आप लोगों को इसका बेनिफिट मिला? अपने समाज को गर्त में तो डाल दीजिए। राय साहब, बहुत बेनिफिट मिला है। आपको बेनिफिट न मिलता ना, आप तो चूंकि वहाँ अपना धंधा कर रहे हैं। जब मायावती का शासन हुआ था, आपको बताऊं, मायावती का शासन हुआ था तो कोई पंडित माने हकड़ के नहीं बोलता था, कांपता हुआ बोलता था। जितने कमजोरों से बोलता था, चाहे ये नहीं अड़ के ठाकुर कह देता था कि हम ये हैं वो हैं, तुरंते गाली सुन लेता था। इसलिए मायावती के शासन में पंडित और ठाकुर और भूमिहार ये लगता था कि पैखाना कर देंगे, हिल रहे थे। मानवर जी सुनिए, ये मायावती जी ही ने राजभरों को गर्त में ले जाने का काम की है। वो गर्त उर्त में कहीं नहीं ले गई, कहीं नहीं, इतिहास मिटाई है हमारी। और सुनिए, मायावती जी ने जब हरिजन एक्ट लगाई तो सबसे ज्यादा राजभर को ही ऊपर हरिजन एक्ट लगा है, सबसे ज्यादा। राय साहब सुन लीजिए, उसको पता खुद का नहीं था। अब उसके बारे में मैं जानता हूँ। सिंपली बीएससी वो की हुई है। बीएससी करने के बाद कांसी वो पढ़ाती थी स्कूल में, और कांसी राम जब बुलवाए उसको तो इतना बढ़िया बोलती थी, तो
कांसीराम कहे कि तो हमारी टीम लायक है। तो कांसीराम जैसे आप हमको मोटिवेट कर रहे हैं, कांसीराम कहे कि चलो माया जी हमारे ये में गैंग में। तो मायावती कही कि मैं पढ़ाती हूँ, तो हमारी अगर पढ़ाई छोड़ दूंगी तो रोजी रोटी कैसे चलेगा। तो कांसीराम कहे कि उससे ज्यादा इसमें मिलेगा, चलो। तो वह बहुत घबराई। वो कही कि इसका मतलब हमको भूखों मारेंगे, हैं, हमको भूखों मारेंगे। कहे कांसीराम जी कि नहीं, भूखों नहीं मरोगी भाई, चलो ना। जाने दो, ऐसी का नाम मत लो, हमारे समाज को हमारी बात, दुर्दशा में जा अरे डालने पहले वाली। देखिए मैं बताऊं, मैं देखिए, इनसे, मेरी बात सुनिए, मैं इनसे बड़ा दुखी हूँ। अरे भाई सुनेगा, हमारी मायावती बात जी का नहीं बात मैं सुनना पसंद नहीं करता हूँ, जो हमारे समाज नहीं को आप गर्त में ले नहीं रही आप है। सुनना, आप सुनेंगे तभी ना आपके दिमाग से बात निकलेगी। क्या इनको सुनबे मैं नहीं निकालूं भाई करेंगे, साहब। सुनबे नहीं करेंगे तो हमारे आपके बिजली समाज। राजभर को फांसी बनाने अरे वाली मायावती जी, अरे महोदय जी सुन लीजिए, आप सुनाइए क्या बात करेंगे। आप जब सुनाइए। नहीं जानकारी होगी, आपको जानकारी लेनी चाहिए। चलिए बताइए, हमसे देखते हैं। हमसे जब जानकारी लेंगी तभी आपका स्प्रेड माइंडेड होगा। चलिए समझ बताइए। लीजिए, सुनिए, ये पहले कुछ नहीं जानती थी, एक सिंपली जो है बीएससी की हुई थी। इसको न इतिहास के बारे में पता है, न किसी चीज के बारे में पता है। ये जब भदोही को जब घोषित कर दी, जब संत रविदास नगर, तो ये नहीं जानती थी कि राजभरों का ही किला है। सुखदेव डर के मारे नहीं बता पाए थे, न कोई बता पाया था। ये वही जो मंगू राम जी हैं, जिनका आप नाम ले रहे हैं, वही मंगू राम मंच पर वहाँ थे, बैठे हुए थे। नहीं, वो मंच पर बुलाए जा रहे थे बॉम्बे में, तो ये मंच पर आए नहीं। तो मायावती ने पूछा, मंगू राम जी क्यों तुम नाराज हो, बोलो तुमको टिकट चाहिए दे दूं, कहाँ से तुम टिकट लेना चाहते हो, बताओ न, बोलो क्यों नाराज हो। तो उन्होंने कहा मंगू राम जी की बहन जी, मेरे पूर्वजों का जनपद था, मेरे पूर्वजों का नाम था भदोही, उसको आपने संत रविदास नगर कर दिया है। पहले यही सवाल उठाए। तब तक तो उन्होंने कहा अपने सचिव से कि देखो देखो देखो, तो ये है क्या। कहा कि ये हम लोगों का किला रहा है, राजभरों का किला रहा। कहा कि सुखदेव तो बताया नहीं, सुखदेव तो नहीं बताया। देखो राजाज्ञा नहीं जारी हुई है, तो इसको लौटा दो, बैक करा दो अभी तुरंत। तो वह बोल चुकी थी मंच से कि इसको राजाज्ञा समझा जाए। तो जब मुख्यमंत्री बोलता है तो उसी समय प्रिंटर वहाँ लगा होता है विधानसभा में, वो प्रिंट हो जाता है। अभी मुख्यमंत्री मान लीजिए आपके राजस्थान में बोले, जो अगर जोगी जी आपके राजस्थान में जो चीज बोलेंगे, और अगर मंच से ही उन्होंने कह दिया इसको राजाज्ञा मान लिया जाए, तो तुरंत उसी समय प्रिंट हो जाएगा लखनऊ आकर, तुरंत वहीं से टेलीफोन होगा। वो तुरंत उन सबों के पास, मुख्यमंत्री के पास वो प्रिंटर होता है, वो दबाएगा तो विधानसभा में उभर जाएगा, वहीं से वो प्रिंट हो जाएगा, यह राजाज्ञा जारी हो गई। चाहे हिंदुस्तान में कहीं भी किसी पर मंच पर बोले मुख्यमंत्री, वो जियो होता है। तो वह बोल दी थी तो जियो बन गया था। तो वह सचिव बताया कि नो सर जी, ये तो जियो में प्रिंट हो गया है। तो कहा अब क्या करें यार, ये तो इसी पर नाराज है, हमको सुखदेव बताता तो मैं नहीं इसको बनाता संत रविदास नगर। दूसरी चीज, बिजली पासी वाली जो बात हो गई, वहाँ भी मान्यवर कांसीराम ने कहा कि सुखदेव बताओ इस पर क्या किया जाए। तो कहा कि मान्यवर जी जो ही मान लीजिए। तो मान्यवर जी क्या जानते थे इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। मान्यवर जी ने कहा कि अच्छा छोड़ो, ये 4 जगह पासी लिखा है और 3 जगह भर लिखा है, तो चलो इसको पासी मान लिया जाता है, चलो हम सब लोग एक ही में। तो वो सुखदेव क्या जानते थे कि इतना विभत्स रूप हो जाएगा। कांसी अब भी कहाँ समझ रहे थे उसकी क्या कहते हैं कुहार की जात की हो रहा था। ये तो बाद में न जब मायावती को जब ये समझ में आने लगा है कि हमारे साथ राजभर बना हुआ है और राजभरे का मैं नुकसान कर रही हूँ, तब जाके उसने रोका। भी तो और बनाने जा रही थी और कई ठो बदलने जा रही थी। ये तो समझ गई, तब इतिहास पूछना शुरू किया अपने आईएसओ से कि ये बताओ ये क्या है वो क्या है। तो जल्दी मायावती के सामने डर के मारे कोई अधिकारी बोलता थोड़े था, कांपता था साला। वही हमारे एक सचिव थे शंभुनाथ जी, वो शंभुनाथ यादव थे, लेकिन शंभुनाथ ही लिखते थे। उन्होंने कहा नेताजी, ये हमारे यहाँ सीडीओ है मऊ में,
और वहाँ जो है विधिक विभाग में वो डायरेक्टर हुए थे वही इंदिरा भवन में, तो वो मुकदमा देखते थे रोज। तो उन्होंने कहा कि नेताजी, जीवन में इतने दिन हम नौकरी कर चुके, अब हम रिटायरमेंट के करीब है, लेकिन ये पहली सरकार है जो साला सारे अधिकारी हिल रहे हैं और अगड़ी जात के जितने लोग हैं सब हिल रहे हैं। मैं कहा हाँ जी, ये टेरर है, इसमें महिला तो है, तेज है, टेरर है। तो राय साहब ये अनजाने में ये सिंपली बेसिक। देखिए मान्यवर जी, मेरी बात सुनो, आप भले इनकी सफाई दो। सुनिए, जो सरकार सत्ता जैसे कि कोऑर्डिनेटर बना करके विधायक पे, अब हमारी बात अन्यथा ले लिए कि मैं सफाई दे रहा हूँ। हाँ, सफाई मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, मैं असली बात आपको बता दिया हूँ। इसको चाहे सफाई से समझे चाहे जो भी समझे, मैं आपको अपना समझ के रियल बात, उसकी अंतर बात बता रहा हूँ कि वो कुछ जानकार नहीं थी शुरू में जब मुख्यमंत्री। मान्यवर जी मेरी बात सुनिए, ये कांसी राम जी जब पार्टी बनाए थे, ठीक है ना, तो राजभर छत्री शब्द काट के राजभर यही जुड़वाए थे, आपको पता हो तो। वो जुड़वाए होंगे तो एक चीज उन्होंने तो ये सोचा कि ये गरीब जाति है, तो इसको हम ये एक बात बताइए, आईएएस कैटेगरी का आदमी, आईएएस जो रिटायर, कांसी राम जी आईएएस रिटायर आदमी थे। भाई आईएएस नहीं थे, प्रमोटेड थे। प्रमोटेड थे ना? हाँ आईएएस। तो आईएएस कैटेगरी में जब जो गया प्रमोटेड हो गए, तो इसको इतिहास का ज्ञान नहीं है भाई साहब, क्या बात करते हैं? नहीं रहा होगा तभी ना। नहीं, वो सब देखिए, पहली बात देखिए, इसके बारे में हम भी पूरी स्टडी किए हैं कि जब कांसी राम जी ने, आप सुन लीजिए, अपनी वाली मत कहिए, अब यही सुन लीजिए, सुनते जाइए, अब हमको छेड़ेंगे तो आपको बताते भी जाएंगे। ये जब गजट इलाहाबाद और लखनऊ का जब गजट खोला गया, बिजली जो बिजली किला वाला जब खोला गया, तो उसमें गजेटियर में मिला कि राजभर जो है राजा रहा है, राजभर की सियासत रही है। तब उस समय ये कांसी राम जाने तो सुखदेव की पीठ उन्होंने ठोकना शुरू किया, कहा कि सुखदेव जी, अरे यार तुम तो सिरधर रहे हो, तुम तो राजा खानदान के हो जी। हैं, वही कांसी राम जब कहे तो सुखदेव जी कहे कि ऐसा है कि महोदय जी, तब मैं राजा था तो भिखमंगे की श्रेणी में चला गया हूँ, इसलिए हमें आरक्षण चाहिए, हमको सुविधा चाहिए, समझ रहे ना। उन समय कांसी राम को भी नहीं इतना मालूम था कि ये राजभर जाति का है। अब क्या बात करेंगे, जहाँ जहाँ आप कहेंगे वहाँ वहाँ मैं आपको बता दूंगा, हर मोड़ की बात मैं। अच्छा एक बात बताइए, काशी नरेश जी सुखदेव जी का पीठ ठोके थे ना कि आप राजा हैं? तो बाद में ठोके थे ना, पहले कहाँ ठोके थे, बाद में जब वो मंत्री बने हैं, ठीक है। किला जब खत्म हो गया, किला जब पासियों को दे दिया, उसके बाद में विभूति नारायण के यहाँ गए थे। अच्छा, तो उन्होंने पीठ ठोक दिया, क्या कहा कि सुखदेव हमारा अब तुम्हारा ले आओ सर, तो हम साला दें, तुम्हारी पीठ मेरे खून हो, मैं भी तर जाऊं तुम भी तर जाओ, मेरे खून हो। तो विभूति नारायण ने कहा, विभूति नारायण महाराजा ने माननीय सुखदेव जी का सर सहला के और कहे, क्या कहे कि आप हमारे ही ब्लड हो और आप, हेलो, हाँ, आप अब सिंहासन पर बैठ गए हो तो मेरे को चिंता नहीं है। हाँ सही तो क्या है। हमारे माननीय सुखदेव जी को यह बात समाज में कहना चाहिए था या नहीं? हम लोगों से तो कही दिए, हर लोगों से कहे तो हम लोग जो इतना मेहनत कर रहे हैं, इसको अभी भी उनको आगे आके सपोर्ट कर देना चाहिए था साल भर से पहले से। तो इसीलिए तो हमसे पूछते हैं, तो मुझे सारी जानकारी है, तब बता देता हूँ आपको। आखिर में कहाँ से जानकारी रहेगी, हम जब तक उतना हमको अनुभव नहीं होता, आप तो पूछते तो हम कहाँ से बता पाते। कितनी अच्छी बात बता रहे हैं कि हमारे, देखिए मैं इतना जानता हूँ कि हमारे समाज के जो लोग अग्रिम पंक्ति में आए हैं, यह लोग कुछ न कुछ दबाए जरूर हैं, छिपाए जरूर हैं। और क्या, छिपाया ही गया है। तो ये छिपाने वाले का तो हम सुनहरे अक्षरों में नाम नहीं लिखवाएंगे ना, इनको तो काले पन्नों पर काले अक्षरों से नाम लिखवा देंगे। अरे वो परिस्थितियां नहीं थी राय साहब। ये साहब अभी देखिए, अभी मेरी बात सुनो, अभी इन सबके पास वक्त है। हाँ, ये कही
मान लिया। अब यह लोग खुल करके इसको भारसीवा छत्री, नागवंशी छत्री, राजभर छत्री हर मंच से कहना चालू कर दे तो सबको माफ कर दिया जाएगा। अब जो हो वो, अब तो और नहीं, इनसे देखिए, आप इन लोगों के टच में है, अगर बातचीत होती है तो इन लोगों से ऑडियो एक वायरल या तो करवा दीजिए या टाइप करवा के करवा दीजिए कि हम लोग एक चीज सुन लीजिए, हम बड़े पैमाने पर आपको काम कर दिए। हाँ। अभी कहने का मतलब हमारा ऑडियो नहीं वायरल होता तो पंचम नहीं कहता। ये जो लिख दिया कि भारसी, ये महाराजा सुहेलदेव भारसी व छत्री, हमारे माननीय पंचम जी बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं, ठीक है। माननीय पंचम जी बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं। अगर यह सब खुल के अब लिखने लग गए हैं, पढ़ने लग गए हैं, तो कहने लग जाएंगे तो हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम इन सब का काले अक्षरों से नाम लिखवाएंगे। फिर तो अभी भी वक्त है। हमारे समाज के जो भी माननीय हैं, सदस्य हैं, नेता है, मंत्री हैं, विधायक है, सांसद है, कोई भी हो, अगर ये अपनी भूल स्वीकार करते हैं कि चलिए उस समय हमारी स्थिति था, हम लोग सोचे कि हमको मिल जाएगा, नहीं मिला, आगे मिलने वाला भी नहीं है, तो अब से तो उस भूल को सुधार लो। अब ये लोग सुधारते नहीं। एक चीज, अब इसमें क्या सुधारने की बात है जी? आपको बात कर रहा हूँ, लेकिन आप ऐसे कभी कभी बात करते हैं राय साहब जैसे कम बुद्धि का आदमी हो। मेरे कहने का मतलब कि जब ये जान लिया कि ऑडियो में आ गया है, वो पूरा विस्तार हो गया, पटल पर ये गूंज रहा है, तो अब वो छिपेगा कहाँ है? अपने आप उसको सामने आना होगा। वो चीजें छिपेगा नहीं। अभी भी लोग कह रहे हैं फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, सुनिए क्या कह रहे हैं कि यह हमारे साथ इतिहास चोरों ने, इतिहास बेईमानों को इतिहास लूटने का काम कर रहे हैं। है? अरे इतिहास तो ये लोग लूटे हैं जो राजभर छत्री से भर बना दिए, राजभर बना दिए। हाँ ही नहीं, गलत। इतिहास चोर तो यही लोग हैं। मत उधर उलझिए राय साहब। देखिए परिस्थितियाँ थी, मैं जानता हूँ। अरे भाई साहब, ऐसी परिस्थितियाँ क्या थी कि न रामे मिले न रहीम मिले। आप लोगों ने, चलो ठीक है, अगर SC ST का मांग किए तो हम कहते मायावती बड़ी समझदार ज्ञानी थी, आपका शुभचिंतक थी, दे दी क्या? सबसे पहले विरोध वही की थी। आप कहते हैं कि इतिहास नहीं जानती है। सबसे पहले मायावती जी ने ही कहा था कि ये जनरल कैटेगरी के लोग हैं, इनको SC ST का आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। और सबके जो ये विमुक्ति का मिला था ना, हर घरों से मंगवा ली थी मायावती जी ने। क्या बात करते हो? वह जब कांसी राम ने गजट निकाला, जब वो मुख्यमंत्री बनी और हाई कोर्ट का जब गजट निकाला गया, तब मायावती का दिमाग खुला। तब न दिमाग खुल गया कि ये तो छत्री रहे हैं लोग, या ये भारसी रहे हैं, या अदर ये सवर्ण माने अगली कैटेगरी के रहे हैं। तब न इसको मालूम हुआ। उसके पहले सबसे ज्यादा शोषण की है अगर हमारे समाज का कोई, तो मायावती जी ने की है। नहीं महाराज, हाँ जी, 1-2 आदमी को बेनिफिट हुआ है। मायावती को कुछ नहीं, मायावती ने कुछ नहीं किया है। मायावती तो चाहती थी कि दें, लेकिन यही उसका आके गले में कांटा अटक गया कि ये लोग मांग कर दिए कि नहीं हमको भी SC ST का दर्जा चाहिए, तब उसका कांटा अटक गया। नहीं तो SC ST का मांग करने वाला हमारे समाज के कौन से पहले अग्रिम पंक्ति में थे? महान भाव का क्या नाम था? क्या? अरे SC ST का मांग करने वाला हमारे अग्रिम पंक्ति में किस हमारे सम्मानित व्यक्ति का नाम था? कौन? दूधनाथ जी थे। अच्छा, हमारे माननीय दूधनाथ जी थे। दूधनाथ ही थोड़े थे, सारे लोग उसके पीछे थे। दूधनाथ अकेले थोड़े थे। कौन कौन महान भाव थे? अरे वो आपकी बिरादरी के बहुत सारे जैसे अधिकारी, कर्मचारी, सभी लोग थे। सबका वो सर्वे कराया गया था। जैसे राम सूरत राय थे, राम सूरत राय की पत्नी विमला राय भारिया थी, बहुत सारे लोग थे उसमें। डॉक्टर धनेश्वर राय जी थे। आपके यहाँ के ये कई लोगों की बात थोड़ी थी। इसको ST वाला जो है
सर्वसम्मत से इन्होंने किया था। अच्छा, तो ये जब इतने महान बुद्धि ज्ञानी थे तो इनको इस बात का ज्ञान नहीं था कि हमारे जब पूर्वज राजा है। महाराज आप क्या बात करेंगे, अभी तो आप कह तो रहा हूँ कि अभी आप कह ले रहे हैं उधर कोई भरे नहीं बताने को तैयार था, है कि हम भर हैं कि राजभर क्या हैं। बात करते हैं मानवर जी, मेरी बात सुनिए। हम खूब अच्छा से देख रहे हैं कि 1962 में राजभर छत्री लिखा रख करते थे लोग। तो क्या बात करते हो? कुछ लोग तो लिख ही रहे थे, कुछ लोग लिख ही रहे थे लोग, कुछ लोग राय आखिर में लिखते नहीं। तो आप बताइए, रामसूरत राय की उम्र, रामसूरत राय मर भी गए, कैसे राय लिख लिए थे? नहीं था तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि राजभर बोलने के लिए तैयार नहीं थे? अरे महाराज, हमारे यहाँ चुनाव लड़ने आए तो एक बात बताइए, जब आप लोगों ने, मेरी बात सुनिए, आपकी बात मैं बड़ी कर देता हूँ। जब आप लोगों ने SC/ST का पहला मांग किया तो सर्वे आया, बनारस की तरफ से 35% लोग नकारा है कि नहीं, हमें चमार नहीं बनना है। नहीं तो आखिर में 35% लोग नकारे, तो 35% लोग, यही सुनिए, मिर्जापुर, सुनिए, तो क्यों नहीं मानते इस बात को? मिर्जापुर, बनारस, ये जो चंदौली, यही लोग मना करने वाले थे। 35% नहीं लोग थे, 5% थे, 95% लोग मांग कर दिए थे। भाई साहब, फिर यहाँ पे आप गलत बोल रहे हैं। सुनिए, जहाँ 95% अगर मांग कर लेते ना तो आपका विजय हो जाता, आपको आरक्षण मिल जाता। विजय सरकार दे ही नहीं चाह रही थी आपको विजय, पता नहीं क्या होता। आप समझ नहीं पा रहे हैं हमारी बात को, तो अब क्या झूठे बकवा रहे हैं। अब मैं बंद